नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक अन्य विषय आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और वो विषय ये है कि निर्वासित रहकर भी कुछ लोगों ने अपनी पहचान अपने देश की, अपनी जाति की, अपने वर्ग की और अपनी संस्कृति की पहचान को बनाए रखा है। और ये एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ये इस मुश्किल काम को जब कोई इसको आसान बनाने का या इसकी प्रस्तुति का कोई संकल्प लेता है तो पूरा भी हो जाता है। आज मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, उस युवा व्यक्ति की जिसकी उम्र तो ज़्यादा नहीं है अभी तक, लेकिन इसी उम्र में उसने लगभग 28 और 23, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 51 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति ने साहित्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को अपनी पीढ़ियों, अगली पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया है। और वो व्यक्ति है भूचुंग। भूचुंग जो है इन दिनों धर्मशाला में रहते हैं और वो निर्वासितों को साहित्य के माध्यम से तिब्बती कल्चर, तिब्बती संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम होता है और सबसे बड़ी उनकी शिकायत ये होती है कि हमारा तो स्थायी पता ही चोरी हो गया है। उनका ये स्थायी पता चोरी हो जाने वाली बात अब बहुत व्यापक स्तर पर याद की जा रही है और ये महसूस किया जाता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि स्थायी पता चोरी हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और मित्रों, तिब्बत के बारे में आपको मालूम है, मैं क्या बताऊंगा आपको कि तिब्बत का निर्माण कैसे हुआ। ये तो बड़ी पुरानी कथा है, लेकिन तिब्बती संस्कृति जो है ये अपने देश से उजड़ कर, लाखों की संख्या में लोग उजड़ कर आए और ये संस्कृति भी साथ उनके आ गई। तो उजड़ कर आई हुई संस्कृति ने अपनी जड़ें जो हैं धीरे 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 अपने भूचुंग जैसे लेखकों, विचारकों और जुझारुओं के माध्यम से हमारे देश में आकर बनाई। अब भी उनकी एक सरकार है जिसे निर्वासित, तिब्बत की निर्वासित सरकार कहा जाता है। और तिब्बत की निर्वासित सरकार में बाकायदा प्रधानमंत्री भी हैं। दलाई लामा उसके राष्ट्राध्यक्ष के रूप में हमारे सामने आते हैं, क्योंकि धर्मगुरु तो वही हैं, सर्वोच्च। और दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये आपको पता ही है कि ये एक पद है और इस पद पर जो बैठता है वो सर्वोच्च धर्मगुरु होता है इस तिब्बती बौद्ध धर्म का। और उसका जो वाक्य है, उसका जो शब्द है वो अंतिम होता है। ये बात भी एक बड़ी खूबसूरत है कि कभी दलाई लामा ने या उनके किसी प्रधानमंत्री ने, उनकी निर्वासित सरकार के किसी प्रधानमंत्री ने कभी निरंकुश होने की कोशिश नहीं की, कभी बेलगाम होने की कोशिश नहीं की, कभी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कोई भी ऐसा कदम उठाने की कोशिश नहीं की जिससे उस देश के हितों पर कोई भी कुठाराघात होता हो जिस देश ने उनको शरण दी है। अब भुचुंग क्या कर रहे हैं कि तिब्बती भाषा में साहित्य की रचना कर रहे हैं, कविताएं भी रची जा रही हैं, उपन्यास भी, लेख भी और बहुत सारी पुस्तकें भी तिब्बती भाषा में रची भी जा रही हैं और प्रकाशित भी हो रही हैं और वितरित भी होती हैं। तो उनके वितरण से, उनके प्रसारण से, उनके लिखने से कम ये होता है कि जो मूल संस्कृति है वहाँ की, जो स्थायी पता जो चोरी हो गया था, उसके बदले एक वैकल्पिक, एक ऑल्टरनेटिव एड्रेस, वैकल्पिक पता जो है इन लोगों ने अपने साहित्य के माध्यम से क्रिएट किया है, ताकि ये लोग अपनी संस्कृति के साथ, अपनी उसी गौरव के साथ आपके सामने रहें और पूरे विश्व के सामने अध्ययन करने की सामग्री जो है, तिब्बती बौद्ध धर्म को समझने की जो प्रवृत्ति है, उसको, उसके बारे में जागरूक हो रहें और सामग्री तो प्रदान कर सकें, और वो लोग कर रहे हैं। तो मित्रों, ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जिसको बड़ी सफलता से और बड़ी जोश के साथ भूचुंग और उनके साथी निरंतर जारी रखे हुए हैं। और इन्होंने इस दिशा में जो ठोस कार्य किया है वह अद्भुत है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। शुक्रिया।